हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बुक्स के बारे में। ठीक है, बहुत क्वेरीज आई थी फ्रेंड्स कि मैम आप किस बुक से पढ़ाती हैं, बुक का नाम बता दीजिए, राइटर का नाम बता दीजिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अपने बुक का कलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊँगी आप लोगों को। देखिए, ये है क्लास 11th की बुक। ठीक है, देखिए ये क्लास 11th की बुक है, राजीव पब्लिकेशन की ये बुक है और ये बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, मैं इसके कंटेंट आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी ये बुक है। इसमें हर चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से समझाकर बताया गया है। देखिए, शरीर क्रिया विज्ञान हमारा एक टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन में, शरीर क्रिया। ठीक है, उसमें कुछ पर्टिकुलर एक चीज़ तो दिया नहीं है कि क्या पढ़ना है शरीर क्रिया में, बस शरीर क्रिया दिया है। तो शरीर क्रिया अगर दिया है तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक और पॉइंट्स बनते हैं उन सबको हमको स्टडी करना पड़ेगा। तो कैसे स्टडी करें, तो देखिए यहाँ से देखिए, ये देखिए दिख रहा है आपको कंटेंट, जितना ये 11th में है ये सब आप पढ़ेंगे तभी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। और इसमें बहुत ही अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें समझाई गई हैं। इसमें सीडी के भी जो है वो पॉइंट है, इसमें एक्सटेंशन के भी पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, ये स्वास्थ्य रक्षा भी एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये क्लास 11 की बुक है। मैंने स्ट्रेटेजी में पहले ही बताया था कि आप 11-12 को टच करिए। ठीक है, 11-12 टच करिए बुक, उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन की बुक को उठाइए। अगर आप इतना भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो टीजीटी एग्ज़ाम निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। बस यही है कि चीज़ें आप ईमानदारी से पढ़ें। ठीक है, जो भी पढ़ें सॉलिड पढ़ें, अपना 100% दें। जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे तो चीज़ें आपको रिजल्ट भी नहीं देंगी। ये देखिए कितना अच्छा है, ये देखिए बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं। ये 11th की बुक है, देखिए। तो इस तरीके से बारीकियों से चीज़ें समझने से क्या होता है कि जो माइंड में चीज़ें जो है वो ज़्यादा देर तक रहती हैं। बहुत अच्छी किताब है ये, राजीव पब्लिकेशन की बुक है। आप चाहे तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप लोग बोरो भी कर सकते हैं, 2-4-6 महीने के लिए आप लोग उसको बोरो कर लीजिए। अगर आप परचेज़ नहीं कर पाते हैं तो अपने किसी फ्रेंड से मांग लीजिए, छोटी सिस्टर होगी, उसकी फ्रेंड होगी जो होम साइंस से होंगी, उनसे आप अपनी बुक को बोरो कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जो है बुक स्टोर पे भी लाइब्रेरी बेसिस पे बुक्स किताबें जो है 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए मिलती हैं। अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अपना 6 महीने कंपटीशन का तैयारी करिए, फिर उसके बाद आप लोग बुक को वापस कर दीजिए। तो ये 11th की बुक है, राजीव पब्लिकेशन की बुक है, राइटर का नाम है सत्यवती पांडे। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गई 11th की बुक। अब देखते हैं हम लोग 11th में क्या होता है फ्रेंड्स की सारी चीज़ें रहती हैं, 5 ब्रांच पढ़ने पड़ते हैं, इसलिए कोई एक ब्रांच नहीं। अभी मैं वो भी दिखाऊंगी, अभी मैं 12th की बुक दिखाऊंगी। देखिए, ये देखिए, ये भी है राजीव पब्लिकेशन की। ये देखिए 12th की बुक है, यूपी बोर्ड की बुक है ये। आप बहुत ध्यान से देखिए, ये यूपी बोर्ड की बुक है राजीव पब्लिकेशन की। इसके भी राइटर कौन है, देखिए सत्यवती पांडे हैं। तो ये 12th की बुक है। इसमें भी देखिए शरीर क्रिया विज्ञान, चीज़ें वही हैं, बस उसके आगे की बात है। देखिए शरीर क्रिया विज्ञान है। ठीक है, इसमें पाक कला, विधियाँ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई हैं। बाल विवाह, विवाह के प्रकार, परिवार, ठीक है, और स्वास्थ्य रक्षा, ये सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत ही क्लियर तरीके से दिया गया है। कंटेंट आप लोग देख लीजिए, अगर आप चाहें तो बुक परचेज कर सकते हैं। हालांकि मैं इससे ही प्रिपेयर कराऊंगी, तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी कंपटीशन जो है वो क्रैक नहीं किया जा सकता। तो ये सारी ये बुक्स जो है ये भी बहुत अच्छी है। 12th की बुक है ये। 11th और 12th मैंने पहले ही स्ट्रेटेजी में बताई थी कि आपको 11th और 12th जो है वो पूरी तरीके से कवर करनी पड़ेगी। इसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन की बुक उठाइए, तभी जाके टीजीटी का एग्ज़ाम जो है वह क्लियर होगा। इसमें भी देखिए सारे पॉइंट्स को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सारे पॉइंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जो चैप्टर हमारे सिलेबस को टच करे सिर्फ वही पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी पढ़ेंगे तो ज़रूर, लेकिन जो हमारे सिलेबस से के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए हार्ड वर्क तो हमें करना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल हार्ड वर्क करने से ही चीज़ें अचीव नहीं हो गई, हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा। हार्ड वर्क तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे, वही चीज़ें पढ़ेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो देखिए, अब देखिए ये 11th और 12th की मैंने बुक दिखाई। अब मैं दिखाऊंगी 5 ब्रांच की अलग अलग बुक। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए ये मेरे पास है, फूड एंड न्यूट्रिशन की ये बुक है।
ये साहित्य पब्लिकेशन की ये बुक है, ध्यान से देखिए, ये साहित्य पब्लिकेशन की बुक है। राइटर है देखिए DN श्रीवास्तव की ये बुक भी बहुत अच्छी है, आराम से मार्केट से अवेलेबल हो जाएगी। मैंने तो अमेज़ॉन से मंगाया था, तो ये आराम से आपको मिल जाएगी। देखिए इसका कंटेंट आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर है, ध्यान से देखिए सारे चैप्टर। देखिए सारे चैप्टर जो है वो TGT और PGT के अकॉर्डिंग है। देखिए यहाँ पे मैंने TGT का फूड एंड न्यूट्रिशन का जो है सिलेबस भी नोट डाउन किया है, जिससे कि मैच करके चीज़ें जो है मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। हार्ड वर्क करेंगे, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करेंगे, तभी जो है अपना टारगेट, अपना गोल जो है वो हम अचीव कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में हर चीज़ जो है वो बारीकियों से समझाया गया है। ये भी बहुत अच्छी किताब है, प्रैक्टिस भी है साथ साथ। तो इस तरीके से आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन की DN श्रीवास्तव की, ठीक है। अगर आपको ये शॉप पे नहीं मिलती तो आप अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से बहुत ही आसानी से इसे मंगा सकते हैं। अब देखते हैं टेक्सटाइल की बुक। देखिए ये फ्रेंड्स टेक्सटाइल की ये बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से। मंजू पाटनी की जो टेक्सटाइल की किताब है ये बेस्ट बुक है TGT PGT एग्ज़ाम के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और बहुत ही इजी लैंग्वेज है। सबसे बड़ी बात है कि इनका लैंग्वेज बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, यानी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। ये देखिए कितना ज़्यादा मैटर इन्होंने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे देखिए मैंने नोट डाउन किया है TGT और PGT में टेक्सटाइल से कौन कौन से चैप्टर टच करेंगे, इनको मैच करके जो हमारे सिलेबस को टच करता है वही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। पूरी बुक पढ़ने से क्या हो जाएगी, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लेंदी और हौच पौच हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, इनकी बुक बहुत अच्छी है, मंजू पाटनी की है ये, ठीक है। तो ये हो गया टेक्सटाइल का। इनका एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है और बहुत ही अच्छी ये किताब है, तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। देखिए ये बुक भी आप लोग परचेस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं दिखाऊंगी होम मैनेजमेंट की बुक, ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशन हो गया हमारा, टेक्सटाइल हो गया, 2 ब्रांच हो गए। अब हमारे आता है होम मैनेजमेंट। ये भी देखिए मेरे पास है डॉक्टर मंजू पाटनी की ये किताब है, ध्यान से देख लीजिए। मंजू पाटनी की ये किताब है होम मैनेजमेंट। ये बुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मंजू पाटनी की पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि मंजू पाटनी की बुक जो है वह बहुत ही अच्छी होती है और इजी टू अंडरस्टैंड होती है। इनकी लैंग्वेज अच्छी होती है और ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है ऐसे ही बन जाते हैं इन्हीं की किताब से। तो ध्यान से देख लीजिए, कंटेंट देख लीजिए, चैप्टर देख लीजिए, ठीक है। तो जो चैप्टर हमारे एग्ज़ाम में आएगा हम सिर्फ उन्हीं को इनमें से पढ़ेंगे, सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छी किताब है, ये भी है मंजू पाटनी की किताब, होम मैनेजमेंट की ये किताब है। आप लोग लाइब्रेरी बेसिस पे भी इसको बोरो कर सकते हैं। अब बच्चा एक्सटेंशन एजुकेशन हमारे पास। तो देखिए एक्सटेंशन एजुकेशन की भी देखिए मेरे पास है मंजू पाटनी की ही बुक है। मुझे पर्सनली ये इनकी लिखी हुई किताबें बहुत पसंद है, क्योंकि इनकी किताबों से मुझे हर चीज़ समझ में आता है और आपको समझाने में भी मुझे आसानी रहती है। एक्सटेंशन एजुकेशन की इनकी ये बुक है, ध्यान से देख लीजिए, चैप्टर देख लीजिए, आप भी चैप्टर लिखिए और सिलेबस से मिलाइए। जो चैप्टर और सिलेबस टच करे उसी को बस हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि मैं सारे मैटर आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड कराती रहूँगी, कुछ भी हम लोग इधर उधर जो है नहीं भटकेंगे। जो सिलेबस होगा वो पढ़ेंगे और जो है अपना टारगेट अचीव करेंगे। देखिए ये भी इनकी किताब बहुत अच्छी है। ज़रूरत क्या है कि स्मार्ट वर्क, यानी कि अच्छे से जिससे क्वेश्चन निकल के आते हैं वही चीज़ें पढ़ने की जो है वो ज़रूरत है। ध्यान दीजिए, मैं इन्हीं से आप लोगों को जो है पढ़ाती हूँ, नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। तो अभी तो आप लोगों की कोई क्वेरीज नहीं होगी। अभी देखिए ये मेरी लास्ट बुक है, ये हेल्थ की मेरी किताब है, ये मेरी अपनी किताब है, ये बहुत पुरानी किताब है फ्रेंड्स। ये है 2001 की किताब है, जब मैं 11th में थी, ये तब की किताब है, मैंने इसको रखी हुई थी और आज ये काम आ रही है। देखिए एडिशन देखिए, 2001 की ये किताब है मेरी। तो इसमें से भी देखिए चीज़ें बहुत है। देखिए इसमें से देखिए पुरानी है लेकिन देखिए कितनी सारी ज़रूरी चीज़ें। देखिए ड्रेसिंग एवं पट्टियाँ, ये हमारा एक पॉइंट है। अस्थि भंग, ये भी हमारा एक पॉइंट है, ठीक है। ब्लीडिंग है, घाव है, अनकॉन्शियसनेस है, मूर्छा है,
तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें ड्रेसिंग एवं पट्टियाँ तो एकदम देखिए दिया हुआ है हमारे पॉइंट में हेल्थ में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी मैं डिस्कस कराऊंगी। तो पहले देखिए, पहले 11th की ये बुक देख लीजिए और अब की 11th की बुक देखिए, चीज़ें बहुत फ़र्क है। लेकिन सिलेबस देखिए, सिलेबस क्या है पहले और अब का मिला के है। तो ध्यान दीजिए, ये किताब भी है, इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं आप लोगों को वो मैं प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो अभी तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो एक्सटेंशन एजुकेशन की मंजू पाटनी, होम मैनेजमेंट मंजू पाटनी, ठीक है, मंजू पाटनी और ललिता शर्मा, डॉक्टर मंजू पाटनी और ललिता शर्मा। टेक्सटाइल की है मंजू पाटनी की बुक। उसके बाद फूड एंड न्यूट्रिशन है DN श्रीवास्तव की। और 11th और 12th की हमारे पास है ही चीज़ें पढ़ने के लिए। अब बचा है CD। तो CD का देखिए मेरे पास फ्रेंड्स एक बुक है नहीं, क्योंकि मेरा PG जो है वो CD से है, तो इसीलिए CD की मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन हम लोग चीज़ें सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जिनसे कि क्वेश्चन आता है, जैसे कि बाल विकास, वृद्धि एवं विकास और उनकी अवस्थाएँ, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये किताब है मेरी PG की, मैं इसी से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है। ये स्टार पब्लिकेशन की बुक है, श्रीमती अभिलाषा गौड़ की लिखी हुई किताब है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही अच्छे से सारी अवस्थाओं को दिया गया है। देखिए, प्रीनेंटल विकास यानी गर्भावस्था, फिर नवजात काल, उसके बाद बाल्यावस्था और उसके बाद मध्य बाल्यावस्था और युवावस्था। तो ये जो बेसिक होता है वो बेसिक चीज़ें मैं आपको इनमें इसी में से कराऊंगी, जैसे कि गर्भावस्था और शैशवाकाल। उसके बाद देखिए जो अवस्थाएं आती हैं, जैसे कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, मध्यावस्था, ये सारी अवस्थाएं आप अपनी B.Ed की बुक से भी पढ़ सकते हैं। आपको पता होगा आप लोगों का एक पेपर ही है, एक सेमेस्टर में एक पेपर ही है बाल विकास, बाल वृद्धि एवं विकास। तो उसमें से वृद्धि के नियम, सिद्धांत, ये सारी चीज़ें आप अपनी B.Ed की किताब से जो है वो पढ़ सकती हैं। उसमें क्या नहीं दिया रहता है, तो सिर्फ गर्भावस्था नहीं दिया रहता है। तो गर्भावस्था मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस करा दिया है, ठीक है। तो गर्भावस्था के लिए कोई किताब एक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप जो मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया है आप उसको भी देख सकते हैं। और बाकी अवस्थाओं के लिए आप अपनी B.Ed की बुक निकालिए, उसी में वृद्धि एवं विकास, उसके नियम, सिद्धांत, ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो दी गई हैं। विकास की सारी अवस्थाएं भी उसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो अभी तो सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। और भी अगर कुछ डाउट होगा तो क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। लेकिन इतनी बुक जो है वो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से TGT के लिए इतनी बुक इनफ है। आप चाहे तो बोरो कर सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सारी बुक परचेस करना तो पॉसिबल नहीं है। आप जितनी कर सकते हैं करिए, बाकी मैं लेक्चर तो प्रोवाइड आपको बराबर कराती रहूँगी फ्रेंड्स। बस इधर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, क्योंकि फेस्टिव सीज़न होने की वजह से वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक लेक्चर डेली प्रोवाइड हो। आफ्टर फेस्टिवल, आफ्टर नवंबर मैं दिन में कम से कम 2 लेक्चर जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराती रहूँगी, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ साथ करेंगे, ठीक है। हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क करेंगे, तभी अपने टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे। आई होप आज का ये सेशन, आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।